तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की हिंदी की बुक अभिव्यक्ति और माध्यम। इसका पहला चैप्टर है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। इसके आज हम टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं, जो कि त्रैमासिक परीक्षा में और बोर्ड परीक्षाओं में 5 नंबर का इस बुक में से आता है। तो हम हर पार्ट के 25-25 क्वेश्चंस करेंगे। तो इसके लिए आपको आगे के पार्ट देखने पड़ेंगे, मैं वो भी डालूंगा। सबसे पहले शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1। किसी भी माध्यम में लेखन किसको ध्यान में रखकर किया जाता है? ऑप्शन है माध्यमों को, लेखक को, जनता को या बाजार को। तो ऑप्शन सी सही है, जनता को। प्रश्न नंबर 2। भारत में इंटरनेट का दूसरा दौर कब शुरू हुआ? ऑप्शन है 1983, 1993, 2003, 2013। सही है 2003। प्रश्न नंबर 3। भारत का पहला छापाखाना कहाँ स्थापित हुआ? ऑप्शन है दिल्ली, सूरत, गोवा या अहमदाबाद। ऑप्शन सी सही है, गोवा। प्रश्न नंबर 4। भारत का पहला छापाखाना कब खोला गया? ऑप्शन है 1756, 1757, 1857 या 1556। तो ऑप्शन डी सही है, 1556। प्रश्न नंबर 5। आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम है? ऑप्शन है अखबार, रेडियो, टेलीविजन या सिनेमा। तो ऑप्शन ए सही है, अखबार। प्रश्न नंबर 6। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता करने वाली पहली वेबसाइट है? तो ऑप्शन ए readif.com, सीबी या इंडिया एमोलाइन या तहलका.com। तो ऑप्शन ए सही है, readif.com। प्रश्न नंबर 7। इंटरनेट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन है readif.com, सीबी, इंडिया एमोलाइन, तहलका.com। तो ऑप्शन डी सही है, तहलका.com। प्रश्न नंबर 8। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का प्रारंभ कब हुआ? ऑप्शन है 1987, 1980, 1994 या 1993। तो ऑप्शन डी सही है, 1993। प्रश्न नंबर 9। इनमें से भारत का पहला समाचार पत्र है उदंड मार्तंड, हिंदुस्तान या पंजाब केसरी या अमर उजाला। तो ऑप्शन ए सही है, उदंत मार्तंड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 10। रेडियो कैसा माध्यम है? ऑप्शन है दृश्य, श्रव्य, दृश्य व श्रव्य, इनमें से कोई नहीं। तो रेडियो हम सुनते हैं, इसलिए ऑप्शन बी श्रव्य माध्यम। प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट की खूबी है? खूबी यानी विशेषता। तो ऑप्शन है अत्यधिक खर्चीला, सभी प्रकार की सूचनाओं की तत्काल प्राप्ति, निरक्षर के लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं, दुष्प्रचार फैलाने में महारत। तो ऑप्शन हमारा बी सही है, सभी प्रकार की सूचनाओं की तत्काल प्राप्ति। प्रश्न नंबर 12। संबंधित घटना के दृश्य व बाइट व ग्राफिक द्वारा खबर को संपूर्णता से पेश करना कहलाता है? ऑप्शन है विजुअल, एंकर विजुअल, एंकर बाइट, एंकर पैकेज या ड्राई एंकर। तो ऑप्शन बी सही है, एंकर बाइट। प्रश्न नंबर 13। मुद्रित माध्यमों के लेखन में सहज प्रवाह के लिए जरूरी है? तो ऑप्शन है तारतम्यता, उपलब्धता, एक रेखीयता, साध्यता। तो ऑप्शन ए सही है, एक रेखीय तारतम्यता। प्रश्न नंबर 14। संदेश के आदान प्रदान में लगने वाले समय तथा दूरी को कम करने के लिए मनुष्य ने किसकी खोज की? ऑप्शन है पत्रों की, संचार और जनसंचार की, रेल की या रेडियो की। तो संचार और जनसंचार, ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 15। हिंदी की पहली साप्ताहिक पत्रिका मानी जाती है? ऑप्शन है उदंत मार्तंड, केसरी, गरुण पत्रिका, कर्मवीर। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, उदंड मार्तंड। प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित में जनसंचार का प्रिंट माध्यम है? ऑप्शन है रेडियो, फिल्म, पत्रिका, टेलीविजन। प्रिंट यानी लिखा हुआ, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, पत्रिका। प्रश्न नंबर 17। टेलीविजन निम्नलिखित में से जनसंचार का कौन सा माध्यम है? प्रिंट माध्यम, श्रव्य, दृश्य, दृश्य और श्रव्य माध्यम। तो ऑप्शन देखो, टीवी देखा और सुना दोनों जाता है, तो ऑप्शन डी सही है, दृश्य व श्रव्य माध्यम। प्रश्न नंबर 18। कौन सा संचार माध्यम केवल श्रव्य माध्यम है? ऑप्शन है रेडियो, फिल्म, पत्रिका, टेलीविजन। तो सुनते हैं जिसे हम सिर्फ, वो रेडियो है, ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 19। छापे खाने का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है लुईस हैमिल्टन, जॉन गुटेनबर्ग
जेम्स चैडविक या मेंडलीव? तो ऑप्शन भी सही है, जॉन गुटेनबर्ग, ये ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 20, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1930, 1936 या 1947 या 1951। तो ये हमारा ऑप्शन बी 1936 और ये दिल्ली में हुई थी। तो प्रश्न नंबर 21, सर्वाधिक खर्चीला जनसंचार माध्यम है? तो आजकल जो इंटरनेट है वो बहुत ही ज़्यादा खर्चीला माध्यम है, ऑप्शन डी सही है। प्रश्न नंबर 22, इस समय विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है? तो हमारा तीसरा दौर यहाँ पर चल रहा है, ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 23, जनसंचार का सबसे आधुनिक माध्यम है? ऑप्शन है रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट या अखबार। तो आप अभी इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं, तो हमारा यही सबसे ज़्यादा आधुनिक जनसंचार का माध्यम है। प्रश्न नंबर 24, इंटरनेट के दुष्प्रभावों में से एक है तत्काल सूचनाएं प्राप्त करना, ऑप्शन बी सरलता से उपलब्ध, फैलाना, इसमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी सही है। तो ये थे हमारे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस अभिव्यक्ति और माध्यम के। ऐसे ही अगली पार्ट के एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।